ज्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू हैवी वेट्स। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हुए एक कंपनी के पर नजर डाले, वो है दालमिया सीमेंट। अपने सीमेंट, पावर और दूसरे कारोबार को डीमर्ज करेगी। कंपनी के बोर्ड ने आज की बैठक में डीमर्जर को मंजूरी दी है और दालमिया सीमेंट के डीमर्ज किए जाने वाले सभी कारोबारों के लिए दालमिया भारत नाम से कंपनी बनाएगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि दालमिया भारत को एक्सचेंजों पर लिस्ट कराया जाएगा। दालमिया सीमेंट के शेयरधारकों को दालमिया भारत में एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। दालमिया सीमेंट के एमडी पुनीत दालमिया का कहना है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इन्वेस्टर्स को मनमाफिक सेक्टर चुनने की छूट मिलेगी। साथ ही अलग अलग सेक्टर में विस्तार योजनाओं पर तेजी से अमल किया जा सकता है। इस मौके पर पुनीत दालमिया से बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने। आई थिंक इस स्कीम से सारे इन्वेस्टर्स को अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग चॉइस मिलेगी। जिसको शुगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है वो शुगर में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको सीमेंट में इन्वेस्ट करना है वो सीमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, हमारे सारे बिजनेसेस एकदम ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर्स के सामने आ जाएंगे और सारे बिजनेसेस अपने अलग अलग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा सकते हैं। तो सीमेंट, शुगर, पावर, इन तीनों बिजनेसेस में हम अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसमें एक और चीज जाना चाहिए, जैसे अपना अलग अलग ग्रो कर सकते हैं। अपना ग्रोथ प्लान कुछ बताएं कि इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, कैसे इसमें ग्रोथ का अपने टारगेट फिक्स कर रखा है। तो मैंने बताया था कि अभी हमारा इमीडिएट ग्रोथ प्लान सीमेंट बिजनेस में है, जहाँ पे हम 10 मिलियन टन का नया कैपेसिटी लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हम 4,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगले 3 साल में। तो हम उसके लिए इस स्ट्रक्चर के थ्रू कैपिटल रेज करना चाह रहे हैं और हम कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड से ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं और हमारा अनुमान है कि हम अगले 2 से 3 महीने में उस डील को कंक्लूड कर पाएंगे। खासकर एक जो शुगर और सीमेंट सेक्टर, दोनों में एक दिक्कत आती है, जो आजकल जो शुगर सेक्टर अपना अलग किया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा रहता है। फिर अपने इसको अलग तौर पर देखने से एक साइकिल भी होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद इसमें गिरावट आने लगती है। तो कैसे इसका ग्रोथ ट्रैक देखने आने वाले दिनों में? हमको लगता है कि अभी शुगर का डिमांड सप्लाई सिनेरियो काफ़ी अच्छा है और शुगर में कोजेनरेशन पावर के कारण बहुत स्टेबिलिटी है। तो एक इंटीग्रेटेड शुगर बिजनेस होने के कारण जो भी प्राइसिंग के कारण वॉलेटिलिटी आती है वो पावर बिजनेस के कारण थोड़ा स्मूदन हो जाता है। सीमेंट सेक्टर में कैसा आप देख रहे हैं डिमांड, चूंकि फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड आने लगी है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। आई थिंक सीमेंट में हमारे को डिमांड बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और रोड कंस्ट्रक्शन के कारण 10 से 11% की डिमांड ग्रोथ हुई है और हमको लगता है आगे भी अगर जीडीपी ग्रोथ 8 से 10% रहता है तो सीमेंट का डिमांड ग्रोथ 10 से 12% के बीच में रहेगा। तो वो है फिलहाल दालमिया सीमेंट के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। उस स्टॉक पर नजर रहेगी और साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब भी लेकर आएंगे।